श्री गुरु श्री युतापद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम मितम तम सुजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखाम वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुवैश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, हरे कृष्णा। प्रभु जी आज द्वादशी है। कल हमने जो है अच्छी तरह से जो है फास्टिंग कंप्लीट किया और कोई डिवोटीज जो है ऐसे हैं खास करके वृंदावन दिल्ली नॉर्थ के साइड के, वो आज जो है फास्टिंग करने वाले हैं और 128 राउंड्स करने वाले हैं। लेकिन मेजर हमारे लोग जो है कल मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज 350 डिवोटीज बहुत स्टेडी रहते थे जपा करने के लिए, तो उन्होंने 128 राउंड्स खत्म किया होगा। वो कल ही हमको पता चलेगा, मनोज सतीजा प्रभु जब अटेंडेंस शीट देंगे तभी। लेकिन प्रभु अभी जो है 6:01 या 2 मिनट को फास्टिंग तोड़ना है। उसके पहले बहुत वी विल सीरियसली डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये ऐसी चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं प्रभु, हम ज्यादा करके वो किसी से बात ही नहीं करते और लेकिन मैक्सिमम एनर्जी हमारी उसी में जाती है और वो एनर्जी जाने की वजह से हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत लूज हो जाता है। बहुत अंदर से जो है गिल्ट रहता है कि गड़बड़ हो गया है लाइफ में, और उसकी वजह से अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो नेक्टर चाहिए, जो हरिनाम अपने को जो नेक्टर देता है ना, वो नेक्टर हम प्राप्त नहीं कर पाते। सो विल डिस्कस वेरी सीरियसली और हम आज प्रे करेंगे प्रभु। पहले जो है प्रभु जी फास्टिंग तोड़ने के पहले विल प्रे टू द कृष्णा कि मेरे में कोई ये सब चीज निकल जानी चाहिए। पहला तो जो है लेट अस फर्स्ट कंसीडर इट आउट कि प्रभु कल जो है बहुत सीरियसली भक्त लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में कृष्ण कॉन्शियसनेस किया है। 128 माला, बहुत लोगों का तो 128 माला खत्म हो जाने के बाद में भी वो बैठ करके जपा करते रहते थे। मैंने सुना बहुत डिवोटीज ने 128 से भी ज्यादा माला किया है और मुझे मालूम नहीं है रात के दिन उनको नींद आई कि नहीं, क्योंकि बहुत डिवोटीज बोलते रहते कि अगर रात को नींद नहीं आएगी तो वो और चैंटिंग करेंगे प्रभु। तो प्रभु वेरी वेरी ग्रेटफुल, द वे जो माहौल बन गया है वो इतना अच्छा लग रहा है, इतना लोगों का उत्साह है। लेकिन एक सबसे बड़ा डर लगता है प्रभु, और ये सब जगह पे ये हुआ है, जहां पे भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत व्यक्ति एडवांसमेंट होता है ना, तो वो एडवांसमेंट को ब्लॉक करने के लिए माया के पास एक बहुत बड़ा वेपन है, और वो वेपन जो है जब भी लगाती है तो मेजॉरिटी टाइम डिवोटीज जो है उसके घायल होकर के कृष्णा पावनामृत से या तो दूर हो जाता है या तो चला जाता है, और वो है फॉल्स प्राइड। प्रभु हमारे लाइफ के अंदर जो है प्रभु जी, जब हम बहुत चीज एक्सेप्शनल करते हैं ना, तो हमारे जीवन के अंदर जो है प्रभु जी फॉल्स प्राइड आ जाता है कि हमको स्पेशल है। अभी जो है प्रभु जी मुझे पता है प्रभु जी हमारे इस्कॉन में या इवन गौड़ीय संप्रदाय में बहुत कम डिवोटीज जो है इस तरह से ऑस्टेरिटी करते हैं, निर्जल भी करते हैं, 12-13 घंटा जपा भी करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन प्रभु अगर हम ऐसा समझे कि मैं महान हूं, मैं कुछ ग्रेट हो गया हूं, मैं जो कर पाया वो दूसरा कोई नहीं कर पाया है, मैं बहुत एडवांस डिवोटी हो गया हूं, अभी मुझे ये छोटे मोटे टक्कू मक्कू चीज की जो है कुछ भी पड़ी नहीं होनी चाहिए, जिस दिन जो है ये थॉट्स आने लगेगा ना प्रभु, स्पिरिचुअल लाइफ में से डाउनफॉल चालू हो जाएगा। क्या ग्रेट, थोड़ा प्रैक्टिकली भी जाएगा ना प्रभु जी तो थोड़ा समझ में आएगा क्या ग्रेट है प्रभु हम लोग।
आज जो है थोड़ा बहुत जूम में 2-4 साल से आने लगे हैं, लेकिन 2-4 साल पहले प्रभु जी ऐसी हमारी हालत थी। आई बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्रभु, हम हमारी 16 माला भी टाइम पे नहीं करते थे। हम हमारी 16 माला भी जो है ना प्रभु, वो भी जो है ना ऐसी स्थिति में थी, कभी कभी हमारी कैरी फॉरवर्ड होती थी। ये हमारी औकात है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। इतना जल्दी सब सुधर जाते हैं क्या? अरे इतना जल्दी सुधर जाते थे तो इतना हम अभी प्योर डिवोटी अभी से पहले ही बन जाते थे। प्रभु जी हमको समझ लेना चाहिए, दिस इज एक्सक्लूसिवली कृष्णा की कोई कॉजलेस मर्सी हमारी लाइफ में आई है। कोई भक्तों की कृपा, कोई परंपरा की, कोई अहेतु की कृपा हमारे जीवन में आई है। इसलिए इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया है, इतना सुंदर माहौल मिल गया है, इसके वजह से हम ये कर पा रहे हैं। जिस समय आप जो है बताओगे कि मैं कुछ महान हूं, अंडरस्टैंड प्रभु, आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। वी आर नॉट ग्रेट प्रभु, वी शुड बी ग्रेटफुल, वी आर फॉर्चुनेट प्रभु। हमको कोई कृष्ण ने आयतु की कृपा हमको दे दिया है। और जिस समय जो है प्रभु अगर ये कॉन्सियसनेस होगा ना, तो ही आपकी लाइफ के अंदर जो है ना प्रभु ब्लिसफुलनेस मेंटेन होगी, वरना ये ब्लिसफुलनेस चली जाएगी। ज़्यादा करके डिवोटीज में क्या होता है प्रभु, वो कुछ एक्सेप्शनल सेवा करता है ना, तो वो जो है लोग उसको बहुत उसको प्रेस करते हैं। और जब भी प्रेस करते हैं ना प्रभु जी, तो उसको जो ऐसा लगता है कि हाँ सही बात है, मैं तो महान हो गया हूँ, और माया उस हिसाब से आपको पकड़ करके नीचे फेंक देती है। प्रभु बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। हमारा क्या औकात है प्रभु जी, क्या हमारा औकात है? हम जो है प्रभु जी जपा भी बराबर नहीं करते थे पहले, आज हम इतना भक्तों के संग में इतना जपा करने लगे क्या? हमारी क्या औकात है क्या? वी नो व्हाट वी आर प्रभु। हम पूरे दुनिया को टोपी घुमा सकेंगे, हम कृष्णा को टोपी नहीं घुमा पाएंगे भाई। कृष्णा तो अंदर और बाहर देखेंगे। आज के दिन भी जो है ना प्रभु, हमारे मन में अंदर जो कचरा चल रहा है ना, अगर वो कचरा बाहर लोगों को समझ में आएगा ना, तो कोई हमारे साथ में संग भी नहीं करेगा। भक्त लोग को भी ऐसा लगेगा कि इसके साथ में संग करेंगे ना, तो जो है हम कंटेमिनेट हो जाएंगे। ये हमारे ये स्टैंडर्ड है, उसमें क्या सिर ऊंचा करने का है भाई? सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल प्रभु जी, कहां पर भी प्राइड, ईगो ना आ जाए आपके लाइफ के अंदर। ये ऑस्टेरिटी करने के बाद में अगर प्राइड और ईगो आ जाएगा ना, तो कृष्णा अपनी मर्जी खींच लेंगे। हाँ भाई, और हम जो है ना पहले से ज्यादा दुखी होने वाले। क्यों दुखी ज्यादा होने वाला है? क्योंकि जो है, जो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है ना, वो फकीर होता है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है प्रभु जी। पहले था भी नहीं और अभी भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो व्यक्ति को बहुत ऊंचा चीज मिल जाने के बाद में वो चला जाता है ना प्रभु, वो सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके पास था और चला गया। और वो क्यों हुआ? कि बिकॉज ऑफ फॉल्स प्राइड। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। कोई भी व्यक्ति बोले, हमारा क्या होता है प्रॉब्लम क्या होता है प्रभु जी, इतना अंदर से नशा होता है ना फॉल्स प्राइड का, कि हम बाहर जो है ना ढंढेरा लेकर के जाते हैं, बड़ा ड्रम लेकर जाते हैं, सबको पता चलना चाहिए मैंने निर्जल किया है, मैंने इतनी ऑस्टेरिटी किया है, मैंने इतनी माला किया है, सबको पता चलना चाहिए। और कोई पूछेगा नहीं ना, तो हम क्या करते हैं मालूम है? कैसे भी करके निर्जल का टॉपिक लेके आ जाते हैं। और निर्जल का टॉपिक लेके आ जाने के बाद में वो उसका व्यक्ति को कोई भी हालत में हमने इतना माला किया वो उसको बता देना चाहते हैं हम लोग। बेसिकली क्या है प्रभु जी, वी आर स्टिल फीलिंग इनसिक्योर्ड। हमको अभी भी इनसिक्योरिटी लग रही है। क्यों इनसिक्योरिटी लग रही है? क्योंकि अभी भी जो है ना, जो चीज हमको चाहिए भौतिक दुनिया में से वो नहीं मिल रहा है। तो कोई प्रेस करेगा तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन जो जेन्युइन कृष्णा कॉन्शियसनेस में डिवोटी होता है ना प्रभु, उसको इतना कृष्णा में से शेल्टर मिल गया रहता है, इतना नरिशमेंट मिल गया होता है, इतना अंदर से कंटेंटेड हो जाता है, इतना वो ब्लिसफुल होता है, उसको ये सब चीज की कोई गरज नहीं है। कहां पर भी आपने देखा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत बड़ा ढंढेरा पीटा था कि मैंने जो है रोज 192 राउंड्स किया है 10 साल तक, और 10 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र करने के बाद में मैं प्रचार कार्य कर रहा हूं। कहां पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे? उनके डिसाइपल ने बोला है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला है प्रभु, क्योंकि वो अंदर से एकदम कंटेंट है, वो ब्लिसफुल है प्रभु, वो नरिश्ड हो गया है, उसको बाहर की हवा की गरज नहीं है। अपना प्रॉब्लम क्या है, अंदर से मिला नहीं, इसलिए बाहर से फाफा मारते हैं हम लोग, और जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु। बी एक्सट्रीमली केयरफुल प्रभु, ये हमारे में अहम नहीं आना चाहिए ना, सब चीज चला जाएगा प्रभु। और ये जो है ना हिस्ट्री बता रही है प्रभु,
जिन लोगों ने सक्सेस प्राप्त किया है उनका डाउनफॉल मेजॉरिटी टाइम फॉल्स प्राइड से ही हुआ है। इसलिए हमारे राधानाथ महाराज हमेशा बोलते रहते हैं, एडवांस डिवोटी को तृणारपि सुनिचेना का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो है एडवांस सो कॉल्ड एडवांस डिवोटी जो होता है ना, वो एडवांस डिवोटी का जो है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है दूसरी सब चीज का नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका फॉल्स प्राइड का होता है। और वो फॉल्स प्राइड को दबाने के लिए तृणारपि सुनिचेना इतना महत्व का है और प्रैक्टिकल भी है। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु जी खाली सिर के ऊपर लोगों को डालना चाहते हैं, प्रभु जी आपको तृणारोपी सुनिचेना समझना ही चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। नहीं, इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। हमारा पास बैकग्राउंड देखो ना यार, सब देखो ना। हो सकता है प्रभु आप लोग महान भी हो गए, लेकिन नॉर्मली प्रभु आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ, क्या हमारा पास बैकग्राउंड था प्रभु। प्रभु हमारा 5 साल पहले के हमारा जो मन में थॉट्स था ना, हम जूम में नहीं आए। और वन आज भी ऐसा, चलो ना आज भी क्या है, इतना कुछ शुद्ध थोड़ी भक्त बने हैं। थोड़ा भी टाइम मिलता है तो हम थोड़े इंद्रतुप्ति के विचार करते हैं। और 5 साल पहले जब जूम चालू नहीं हुआ था, अंदर का हमारा वीडियो बाहर निकालेंगे ना, लोगों को दिखाएंगे ना प्रभु, तो लोग हमारे से बात करने के लिए घबराएंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा। डिवोटी, हाँ डिवोटी भी नहीं आएंगे। क्यों डिवोटी नहीं आएंगे? क्योंकि उनको लगेगा बाप रे इसकी कॉन्सियसनेस तो इतनी डिग्रेडेड है, इसके साथ में आ जाऊंगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा। ये हमारा ये स्टैंडर्ड है। उसमें से 128 बना दिया तो सिर ऊंचा करने लगेंगे। क्या हमारी मैच्योरिटी है प्रभु? हमने मैच्योरिटी लिया ही नहीं है कृष्ण कॉन्सियसनेस का। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, प्लीज दिस फॉल्स प्राइड शुड नॉट कम अप, फॉल्स प्राइड शुड नॉट कम अप। मैंने देखा है प्रभु जी, मेरे घर पे लोग डिवोटी जपा करने आते थे, तो वो सब फिर इतना उनको फॉल्स प्राइड का नशा आ गया था ना, वो सबको पूछते थे आपने कितना माला किया है निर्जल के दिन? ओ 64 माला ही किया। और हमने तो 128 माला किया और हमने इतने घंटे निकाले। सबको ढंढेरा पीटते थे प्रभु। आई कैन टेल यू प्रभु, आज वो डिवोटी हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने उसकी मर्सी खींच लिया हमारे से। और डिवोटी नहीं आते हमारे पास, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, वो चला गया है प्रभु। प्रभु अभी हमको इतना ऊंचा चीज मिला है, इतना सुंदर नेक्टर मिल रहा है, इतना सुंदर नरिशमेंट मिल रहा है, इतना सुंदर सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट मिल रहा है। एक सिंसियर डिवोटी होगा ना, उसके हृदय के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, जिंदगी के अंतिम क्षण तक ये एसोसिएशन छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी क्या मुझे मिल गया इधर, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए ह्यूमिलिटी, सर्विस एटीट्यूड, सिंसेरिटी, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखते हैं। अगर ये नहीं है तो प्रभु कृष्णा हमारे पास से चले जाएंगे। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज डोंट शो दैट यू आर ग्रेट। हमेशा ये लोगों को ये बताना मेरा कोई भाग्य है, कोई वैष्णव की कृपा, कोई गुरु की कृपा, परंपरा की कृपा, मेरे पे अहेतु की कृपा मेरे जीवन में आ गई है, इसलिए ये हो पा रहा है। वरना मेरी क्या औकात है? जिस दिन ये कृपा खराब चली जाएगी ना, तो मैं कर्मी से भी खराब होने वाला हूं। मैं इनके कृपा से जी रहा हूं प्रभु। ये पहला चीज हो जाना चाहिए प्रभु। दूसरा, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वेरी सीरियसली। प्रभु जी भले 5-1 मिनट ज्यादा जाएगा, बट आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस थिंग। प्रभु जब भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है ना, और थोड़े समय कृष्ण भावनामृत में बहुत सीरियसली कृष्ण भावनामृत लेता है, बहुत सीरियसली ले लेता है, तो प्रभु उसके अंदर एक चीज होने लगता है, उसका हृदय में कोमलता आने लगती है। हिज हार्ट बिकम सॉफ्ट। वो सब चीज जो है ना प्रभु, उसके अंदर लेट गो, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, ये सब चीज क्वालिटीज उसके लाइफ में आने लगती है। जो पहले थोड़ी भी चीज के अंदर वो एजिटेट हो जाता था, गड़बड़ कर लेता था, वो सब चीज छोड़ देता है प्रभु। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत हायर टेस्ट आ गया है। परम दृष्टवानी वर्तते प्रभु, उसके पास बहुत हायर टेस्ट आ गया है। लेकिन जो वो फेज आता है ना, उसके पहले जो है ना, उसने जो कुछ भी घोटाला किया है ना, वो उसको हॉर्न करता रहता है। अभी वो बराबर सुधर गया है, लेकिन पहले का सब चीज उसके जीवन के अंदर मारता रहता है। अभी पहले का जीवन में क्या हुआ है? 2 चीज हुआ है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के जीवन में हुआ है। देयर इज नो एक्सेप्शन। देयर कुड बी हियर एंड देयर कुछ भी ज्यादा कम हुआ होगा, लेकिन जो है ज्यादा करके जो है प्रभु लोगों के जीवन के अंदर ये हुआ ही है। ये 2 चीज हुआ है।
पहला चीज प्रभु ये हुआ है, वो कोई भी व्यक्ति के साथ में आपने उसके साथ में बराबर व्यवहार नहीं किया है। आपने उसके साथ में जो है प्रभु इनजस्टिस किया है। और आप जो है प्रभु लोगों को टोपी घुमा घुमा करके लोगों को कन्विंस कर दिया कि मैं राइट था और वो रॉन्ग था, लेकिन आपको अंदर से गिल्ट मार रहा है कि ये चीज़ जो है मैंने गड़बड़ किया है और मेरे वजह से ये सब चीज़ गड़बड़ हुआ है। और मैं लोगों को तो कन्विंस किया लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे वो गिल्ट मारता रहता है। माला करता हूँ ना तो वही चीज़ मेरे सामने आती है और मेरी भक्ति बिगड़ जाती है। और वर्स्ट थिंग क्या होता है पता है प्रभु जी, वो जो है ना प्रभु, वो गिल्ट इतना डिस्टर्ब करता रहता है अपने को। और अभी तक क्या है, हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होता है, वो फॉल्स ईगो की वजह से जो है प्रभु हम एक्सेप्ट नहीं करते और हम लोगों को कहते भी नहीं है कि मैंने भूल किया है। सॉरी प्रभु, आई विल बी स्पीकिंग समथिंग वेरी बोल्ड एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रभु जी प्लीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली इन योर लाइफ, बिकॉज यही चीज जो है ना, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर है ना, यही चीज अपने को अटकाएगी प्रभु जी। इतना ऊंचा सुंदर भक्तों का संग मिला है, इतना हरिनाम मिला है, इतना वैष्णव की सेवा करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल गया है, लेकिन प्रभु ये जो ग्रंथ आपके लाइफ में रहेगा ना, यही ग्रंथ की वजह से जो है हम कृष्ण भक्ति में जो परफेक्शन हमको प्राप्त करना है यही जन्म में, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डोंट डू दैट, डोंट टेक दैट चांस प्रभु नाउ। तो जो है ना प्रभु जी, क्या होता है कि वो व्यक्ति के साथ में हमने इनजस्टिस किया है, लेकिन गांव को सबको ऐसा बता दिया है कि वो व्यक्ति ने हमारे साथ व्यवहार नहीं किया है, लेकिन अंदर से हमको समझ में आ रहा है मेरे वजह से ही गड़बड़ हुआ है। और थोड़ी भक्ति में आ जाते हैं ना प्रभु जी, क्लैरिटी आने लगती है। वो फॉल्सी को थोड़ा दब जाता है तो हमको पूरा पिक्चर क्लियर होता है, और वो पिक्चर क्लियर हो जाने के बाद में समझ में आता है मेरे वजह से ही गड़बड़ हुआ है, और आई एम द कॉज ऑफ इट, एंड बिकॉज ऑफ मी ऑल द प्रॉब्लम्स हैड कम अप। और लोगों को कब को ऐसा लग रहा है कि नहीं, यही व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, लेकिन प्रभु हम पूरी दुनिया को टोपी घुमा सकेंगे, हम कृष्णा को टोपी नहीं घुमा पाएंगे। और हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होने की वजह से हम एक्सेप्ट भी नहीं करते। प्रभु जब ये हरिनाम इतना लेते हैं ना, तो हृदय के अंदर सॉफ्टनेस आने लगती है, और जब भी वो सॉफ्टनेस आती है ना, तब हमको समझ में आता है ये तो प्रॉब्लम मेरा ही है। और अभी जो है प्रभु मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, वरना वक्त प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा मालूम है प्रभु, जब हमारा देह छूटेगा ना, जब व्हेन वी आर अबाउट टू लीव आवर बॉडी, तभी वही सेम चीज सामने हमारी आ जाएगी। माया वही चीज हमारे सामने रखेंगे और उसका विचार करके, कृष्णा का विचार छोड़ करके उसका विचार करके हम देह छोड़ेंगे, और वापस वही इंसिडेंट की वजह से वापस इधर आना पड़ेगा। थोड़ा हैवी हो जाएगा, लेकिन प्रभु दिस इज रिक्वायर्ड, प्रभु दिस इज रिक्वायर्ड। कब तक करना है प्रभु जी? एक चीज के लिए बैक टू गॉडहेड अटकाने का? अरे मूर्ख है हम लोग यार, सिर झुका देंगे हम लोग, लेकिन हम भक्ति से चले नहीं जाएंगे। एक चीज के लिए अटका जावे क्या? मेरे को राधानाथ महाराज ने एक वाक्य बोला था, प्रभु फॉर दिस इंसिडेंट यू विल स्टॉप योर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड, एंड अगेन गो फॉर द साइकिल ऑफ 84 lakh species. What a rascal you are. What a nonsense you are. What type of a thing you are? Your false ego is so strong. Because of that false ego, तुमने ये सब चीज होने, समझ में आने के बाद में भी तुमने उसके साथ में एडजस्टमेंट नहीं किया, तो तुमने कृष्णा कॉन्शियसनेस समझा ही क्या है? तो प्रभु जी अभी आइडियल क्या होता है प्रभु? आज के दिन का अभी इतना जपा किया है, इतनी ऑस्टेरिटी किया है प्रभु, आज हमको एक चीज तो समझ लेना चाहिए, जो व्यक्ति के साथ में आपने ये गड़बड़ किया है ना, आज तो जो है ना प्रभु, आज हम जब प्रेयर्स करेंगे ना, तो वो व्यक्ति को याद करके हम पहले कृष्णा के सामने माफी मांग लेंगे। अभी वी विल आस्क कृष्णा दैट मैंने भूल किया है, प्लीज। भले गांव को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर रहा हूं कृष्णा, मैंने गड़बड़ किया है। और फिर इफ यू फील इट कंफर्टेबल एंड यू आर हैविंग दैट, जल्दी इसका सॉल्यूशन चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है, एंड प्रभु अभी तक हिम्मत नहीं होगी कि वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांगने की,
इतनी हिम्मत नहीं होगी। अगर हो गई है तो बेस्ट है, प्रभु आज ही जाकर के माफी मांग लेना और हृदय से माफी मांगना। हाँ, वो व्यक्ति के पास से, प्रभु आप देखना, टेक माय वर्ड्स प्रभु, मैंने हृदय से मैं बताता हूं, कल आपका छपा देखना क्या सुंदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज विथ यू। उसके पास जा करके माफी मांग लेना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा आपके लाइफ में, प्रभु आपको पता चल गया कि आपने गड़बड़ किया है, लेकिन आपको जो है ना प्रभु, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपका फॉल्स ईगो अभी भी स्ट्रांग है। तो अगर एक जंक्शन है ना आपकी, तो पहला तो आज कृष्णा के पास से बोल दो, मैंने गड़बड़ किया है, मुझे माफ कर देना। और दूसरा, और प्रभु जी बी सीरियस, यू आर डूइंग समथिंग विद कृष्णा, प्रभु थोड़ा टाइम लिमिट ले लो, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, ऐसा टाइम लिमिट ले लो। और वो टाइम लिमिट ले करके बोलो कि कृष्णा ये 2-3 मिनट, 2-4 मिनट, महीने के अंदर मैं इतना मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस मैच्योर कर दूंगा कि मैं तुमको प्रॉमिस देता हूँ कृष्णा, ये 3 महीना या 4 महीने के पास बाद में मैं वो व्यक्ति के पास जा करके हृदय से माफी मांगूंगा। ऐसा माफी मांगना चाहूंगा कि तुमको कन्विंस हो जाए। वो व्यक्ति अगर कन्विंस नहीं होगा तो कोई वांदा नहीं है, लेकिन तुमको कन्विंस हो जाना चाहिए, मेरे हृदय के अंदर, मैं हृदय से मैंने वो व्यक्ति के पास से माफी मांग ली है। दिस लिमिट वी हैव टू टेल टू कृष्णा राइट नाउ। और वो जो 2-3 महीने का जो टारगेट है ना प्रभु, वो 2-3 महीने के टारगेट में यू विल बी वेरी मच सीरियसली मेडिटेटिंग कि वो स्टैंडर्ड पे आना है, मुझे वो स्टैंडर्ड पे आना है, उसके पास से माफी मांगनी है। तो प्रभु आप मेडिटेट करते रहोगे, आप मेडिटेट करते रहोगे। तो मुझे आई हैव डन दैट इंसिडेंट इन माय लाइफ। मुझे मुझे बहुत हिम्मत लगी थी, लेकिन मैं हृदय से बता सकता हूँ, एक मुझे ब्रह्मचारी ने बहुत मदद किया है। वो ब्रह्मचारी ने मुझे जो है कैसे भी पकड़ करके मेरे, खास करके माँ बाप के साथ में मैंने बहुत गड़बड़ व्यवहार बराबर नहीं किया था, तो मुझे उसके उन्होंने टेलीफोन करवाया, टेलीफोन करवा करके मेरे से माफी मंगवाई। और वो माफी मांगने के बाद में मैं कहता हूँ प्रभु जी, मेरा हृदय के अंदर इतना हृदय में जो बोझा था ना, इतना खट करके कम हो गया, और इतना मैं रिलैक्स हो गया प्रभु। प्रभु मुझे समझ में आता था ये फॉल्स ईगो कितना मुझे दगा दे रहा है, कितना मेरे लाइफ के अंदर मुसीबत लेके आ रहा है। तो प्रभु अगर अगर आपको सीरियसली कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, तो 2 चीज अभी पहला करिए। पहला तो देख लो कहाँ पे आपने भूल किया है, और वो भूल गांव को मालूम नहीं है, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस बोलता है कि मेरी वजह से हुआ है। और दूसरा, इफ पॉसिबल आज माफी मांग सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आज नहीं माफी मांग सकते हो प्रभु, टेक सम टाइम लिमिट एंड फॉलो इट, बिकॉज यू आर गिविंग प्रॉमिस टू द लॉर्ड। प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी। और कृष्णा भी आपको जो है ना अहेतु की कृपा देने में जरा भी हिचकावट नहीं करेंगे, क्योंकि यू आर शोइंग योर क्वालिफिकेशन। सो पहला एक ये कैटेगरी रहेगा। दूसरा कैटेगरी ऐसा है प्रभु, कोई लोगों ने आपके साथ में व्यवहार बराबर नहीं किया है, यू हैव डन इनजस्टिस, वी विल टेक द ग्लोरी, लेकिन पीपल हैव डन इनजस्टिस टू यू। और वो व्यक्ति ने जो इनजस्टिस आपको किया है, और आपको कन्विंस हो गया है विथ वेरी प्रॉपर अथॉरिटी के साथ में कि वो व्यक्ति का व्यवहार बराबर नहीं है, और उसने आपके साथ में थोड़ा गड़बड़ कर लिया है। अभी प्रॉब्लम ये होता है प्रभु, वो व्यक्ति को हम भूल नहीं पाते, वो ग्रंश हमको वो व्यक्ति के प्रति इतना हो गया रहता है कि वो व्यक्ति सामने भी आता है ना प्रभु, तो हमारा खून गर्म हो जाता है। हमको ये मैं सब बोलूँ का ना बोलूँ, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सब मेरा ही प्रॉब्लम है क्या प्रभु, ऐसा लग रहा है? अब आप लोग सब, मुझे हो सकता है प्रभु आप लोग इतना जपा करते हो, तो आप बड़े एलिवेटेड सोल है, प्योर डिवोटीज है, तो आपको नहीं प्रॉब्लम आया होगा, और आपने सब ये क्लियर कर लिया लगता है। दैट कुड बी द रीजन व्हाई यू आर चैंटिंग सो मेनी राउंड्स। पर प्रभु दिस इज द प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड एंड आई एम फेसिंग राइट नाउ। मैं बोलूँ ना प्रभु जी? हाँ ठीक है, कंटिन्यू प्रभु जी, ठीक है। तो प्रभु जी, लोगों ने आपके साथ में भूल किया है, आपके साथ में इनजस्टिस किया है, और आपको समझ में भी आ गया है कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ इनजस्टिस किया है।
और जब ये इनजस्टिस आपके साथ में किए करने से प्रभु जी आपको वो व्यक्ति के प्रति इतना घृणा हो गई है, इतना ग्रंच आ गया है उसके व्यक्ति के प्रति, उसका विचार भी जब भी आता है आप जपा करते वक्त ना, तो प्रभु आपका पूरा जपा बिगड़ जाता है। आप कर बाहर से हरे कृष्ण बोलते हैं और अंदर से उसका ही फिल्म चलता रहता है। और वो फिल्म जाल करने के बाद में जो है प्रभु आप जपा आपका खत्म होता है ना, तब आपको ऐसा लगता ही नहीं, आपको कोई नरिशमेंट नहीं मिलता है, आपको कोई कंटेंटनेस नहीं आता है, आपका जो है ब्लिसफुलनेस नहीं आता है हरि नाम करने के बाद में। क्यों? क्योंकि बाहर से आपने एक्सटर्नली हरे कृष्ण किया है, इंटरनली वो फिल्म ही जो आपके जीवन में हुआ है ना, वही फिल्म चलता रहा। और वो फिल्म की वजह से जो है प्रभु आपकी भक्ति के अंदर जो है एक बड़ा एक ब्लॉकेड आ गया है। क्या करें इसका? इसका सॉल्यूशन क्या है? हमको वो व्यक्ति जो है प्रभु, वो व्यक्ति हमारे से माफी मांगे ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यही करना है, मेरे हृदय से वो व्यक्ति का इंप्रेशन जो है वो चला जावे और मेरे अंदर ये क्वालिटी आ जावे, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये क्वालिटी आनी चाहिए प्रभु। जब तक ये क्वालिटी नहीं आएगी ना प्रभु, तब तक आपके कृष्णा भावनामृत के अंदर जो ब्लिसफुलनेस आपको चाहिए ना, वो ब्लिसफुलनेस नहीं आएगी। दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम यू, फ्रॉम अस। अगर ये हम नहीं दे पाएंगे तो कृष्णा भी ब्लॉकेट रखेंगे अपने को। प्रभु जी कल विचार करो प्रभु जी, कितना आनंद आया था। इज इट नॉट? एवरीबडी रेलिश और नॉट? कैसा पूरा दिन कैसा चला गया। कितने लोगों ने मुझे बताया कैसा हम लोग सुबह में आ गए थे, अंधेरे में आए थे और अंधेरा हुआ तभी हम निकले, लेकिन समझ ही नहीं आया कैसा पूरा दिन चला गया। क्यों हुआ कि कृष्णा हमको थोड़ा फ्री सैंपल देते हैं कि मूर्ख ऐसा मैं देता हूं आपको, लेकिन अभी तुमको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। और कीमत क्या है? ये सब कीमत है। ऑस्टेरिटी बहुत बड़ी कीमत नहीं होती है प्रभु, ये बहुत बड़ी कीमत होती है। जो हृदय के अंदर जो ऐसा ठस गया है, अंदर कोई व्यक्ति ने अपने साथ में व्यवहार बराबर नहीं किया, वो ऐसा ठस गया है ना प्रभु, कभी भी उसका विचार आता है तो हमारा, और कभी कभी तो ऐसा होता है रात को हम बराबर टाइम पे सो जाते हैं और सुबह में हमको जपा करना है, इसलिए हम बराबर बोलते हैं कि इतने समय नींद आ जाएगी, सुबह मैं फ्रेश होकर के जपा करने बैठूंगा, और रात को ही उसका थॉट आ गया रहता है और पूरी रात हम सो नहीं पाते और सुबह में हमारा पूरा जपा बिगड़ जाता है। उसका थॉट आता है, पूरी रात हम नहीं सो नहीं पाते, इतना ग्रंथ होता है उसके लिए। उसका सॉल्यूशन क्या है प्रभु? उसका सॉल्यूशन जो है प्रभु, वी हैव टू, मैंने राधानाथ महाराज को ये प्रश्न पूछा था कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इसमें से कैसे मैं बाहर निकलूं। महाराज ने 4 चीज बोला है प्रभु मुझे। पहला, ऐसा समझो कि तुम्हारा कर्मा है वो, और वो व्यक्ति एक खाली इंस्ट्रूमेंट बना है वो कर्मा के लिए। तुम्हारा कर्मा हुआ है और वो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बना है। दूसरा, हो सकता है तुम्हारा कर्मा ये नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्णा को ऐसी इच्छा है कि तुम्हारा ये इंसिडेंट की वजह से तुम्हारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एक बहुत बड़ा लेसन हो जाएगा, और वो लेसन की वजह से तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस में ज्यादा फोकस और फिक्स्ड अप हो जाओगे। दूसरा। तीसरा, अगर जो है प्रभु हमारे जो है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर देखो, स्क्रिप्चर के अंदर देखो, कौन व्यक्ति है जिसके लाइफ के अंदर इनजस्टिस नहीं हुआ है, और सभी लोगों ने प्रभु जी पॉजिटिव लेकर के उसको फॉरगिव और फॉरगेट कर दिया है। और वो फॉरगिव और फॉरगेट करने की वजह से उनके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतना ब्लिसफुलनेस आया है। महाराज ने कितने एग्जाम्पल्स बताए। अम्बरीश महाराज, दुर्वास मुनि ने क्या क्या किया है, लेकिन अम्बरीश महाराज ने फॉरगिव और फॉरगेट किया तो क्या उनका रिजल्ट निकला है। प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी ने क्या क्या उनके साथ में अन्याय किया है, लेकिन प्रभु फॉरगिव और फॉरगेट किया तो प्रभु जी उनकी लाइफ के अंदर क्या सुधार आ गया। नित्यानंद प्रभु जो है प्रभु जी, उनको जगह मदाय ने उनको सेवा करने जाते थे उनको मारने गए, तो भी नित्यानंद प्रभु ने फॉरगिव और फॉरगेट किया। आगे चल करके हरिदास ठाकुर, उनको नामाचार्य कहते, 21 मार्केट प्लेस के अंदर उनको मारा और पीटा गया है, तो भी उन्होंने फॉरगिव और फॉरगेट किया कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनको कृष्णा माफ कर दो। उसके वजह से जो है प्रभु जी क्या उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में नरिशमेंट आया है। पांडव के प्रति कितना इनजस्टिस हुआ है,
लेकिन वो कृष्णा को याद कर 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 सहन किया उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर। और वो सहन करने की वजह से जो है प्रभु उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में कितना नरिशमेंट हुआ था। सब चीज होने के बावजूद दे वर कंप्लीटली डिटैच्ड। और जब मालूम गिरा कि कृष्णा नहीं है, सब चीजें पानी के तिलके के जैसा छोड़ करके निकल पड़े। ये दिखा रहा है कितना हार्ड कोर कृष्णा से अटैचमेंट था और ये भौतिक दुनिया से कंप्लीटली डिटैचमेंट था उनका। प्रभु ये सभी का एग्जाम्पल महाराज ने मुझे बता करके बताया कि ये हमारी परंपरा है। प्रभु हमको फॉरगिव और फॉरगेट अगर नहीं कर पाओगे तो प्रभु आप इधर ही पटकते रहोगे, आएंगे इधर ही रहोगे। छोड़ दो प्रभु। और वो छोड़ने का क्यों, हम कैसे छोड़ पाएंगे मालूम है? दूसरे लोग और हमारे में फर्क क्या है पता है प्रभु जी? हमारे में दूसरे में फर्क क्या है? दूसरे लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाय कृष्णाज मर्सी वी हैव अ ऑल्टरनेटिव नाउ। वी हैव अ वंडरफुल ऑल्टरनेटिव। एंड व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव वी हैव? वी हैव कृष्णा कॉन्सियसनेस का एक नेक्टर मिला है। अब देखो प्रभु हरि नाम के अंदर जो है ना, इतना नरिशमेंट मिलता है, इतना टेस्ट आता है, इतना कंटेंटनेस आता है। और ये कंटेंटनेस की ये इतना मिलने के बाद में अगर कृष्णा बोलता है कि ये सब चीज जो है ना मैं तेरे को छोड़, ये देने वाला नहीं हो कि अगर तुम ये नहीं निकालोगे तो तुम्हारे हृदय से, तो प्रभु हम रुकेंगे क्या? अगर हमने सीरियसली जो है टेस्ट प्राप्त कर लिया है ना, वी विल पे एनी प्राइस फॉर मेंटेनिंग दैट नेक्टर। लोगों के पास, कर्मी के पास वो नहीं है, हमारे पास ये आ गया है। प्रभु जी जस्ट फॉरगिव। तुम्हारा ये थर्ड पॉइंट मेरे को बताए थे कि जस्ट हमारे सब आचार्य देखो उन्होंने फॉरगिव और फॉरगेट कर लिया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको लोगों ने कम हैरान किया था, प्रभुपाद को कम हैरान किया था, नरोत्तम दास ठाकुर को कम हैरान किया था। सभी लोगों ने फॉरगिव और फॉरगेट किया है और तब इसलिए उन लोग की स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतना नरिशमेंट था। हमको भी ये करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट महाराज ने ये मुझे बताया, अगर तुम ये करोगे ना, ये महाराज का वाक्य है, दिस गिव्स मी सो मच नरिशमेंट। प्रभु महाराज मेरे को बता रहे थे कि अगर तुम ये करोगे ना, यू विल गो बैक टू गॉड एंड वेरी वेरी क्विकली फट करके चले जाओगे। यही बंधन है तुम्हारा लाइफ में, क्यों अटकाते हो? जैसा मैंने एक ही चीज बताया, ये एक इंसिडेंट की वजह से वापिस 84 लाख योनि का चक्कर खाना है क्या? अरे सभी भौतिक दुनिया में जन्म लिया, यानी एक चीज हमेशा याद रखने का, कोई भी व्यक्ति का जीवन शुद्ध नहीं गया है, क्लीन नहीं गया है। सब लोग के लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आया है, इनजस्टिस हुआ ही है। तो प्रभु हम अपवाद होने वाले हैं क्या? लेकिन अगर आपने पॉजिटिव लिया और आपके पास शेल्टर मिला हुआ है, और वो शेल्टर की वजह से आपने अगर छोड़ दिया, फॉरगिव और फॉरगेट कर लिया ना, प्रभु आप चेक करना आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस और जूम की तरह आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक ना ब्लॉकेड है, टक 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 मारता रहता है। और प्रभु ये पॉसिबल कभी है जब आप हरि नाम बराबर लेते जाओगे ना, आपको अंदर से इतना कंटेंटमेंट और इतना नरिशमेंट मिलता रहेगा ना। अरे छोड़ो यार सब चीज के अंदर, मेरे को इतना कृष्णा दे रहा है, इतना मुझे आनंद आ रहा है कृष्णा को याद करके और वैष्णव की सेवा करते हुए। ये सब छोटी छोटी चीज के अंदर मैं क्यों लटक जाता हूँ? छोड़ देता हूँ। उसका ये मतलब नहीं है प्रभु जी का आप जो है उसके साथ में इतना हम्बल हो जाओ कि वो आपको और मारे। राधानाथ महाराज मेड मी वेरी क्लियर, एक्सटर्नली आपको उसको बताना पड़ेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया है। यू हैव टू डू द नीडफुल, जिससे वो आपको और मारे नहीं, लेकिन अंदर से उसका ग्रंज नहीं रहना चाहिए। लेट गो। बाहर से नीडफुल करना पड़ेगा जिससे वो ज्यादा आपको हैरान ना करे, लेकिन अंदर से छोड़ो उसको। मेरे पास कृष्णा आ गया है भाई, मैं क्यों बिना मतलब का ये सब चीज में लटक जाता हूं? सो प्रभु टुडे वी विल बी डूइंग दैट वेरी सीरियसली इन अवर लाइफ। पहला तो जो है मैंने आपको बताया प्रभु, हमने जिसके साथ में इनजस्टिस किया है उसके साथ में जो है प्रभु हम कृष्णा से माफी आज मांगेंगे, और माफी मांगने के बाद में एक टाइम लिमिट लेंगे। अगर आपको लेने का है तो इतने टाइम में मैं उसके पास से माफी, हृदय से जाकर के माफी मांगूंगा आज कृष्णा के पास से माफी। क्योंकि आज क्या है प्रभु जी, हम ये क्यों बोल रहे हैं, कल 128 माला किया है ना, तो हृदय थोड़ा कोमल हो गया है,
रिसेप्टिव हो गया, आप एक्सेप्ट करोगे। और दूसरा, हम लोगों ने जो हमारे साथ इनजस्टिस किया है ना, प्रभु कृष्ण से आज याचना करो, कृष्ण मुझे जो इतना आप हरि नाम में टेस्ट दे, जो वैष्णव की सेवा में इतना टेस्ट दे दो कि मैं उसको फॉरगिव और फॉरगेट कर लूं। और अगर आज कर सकोगे ना प्रभु जी, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। छोड़ो उसको, यू जस्ट हैव टू लिव इट। बाहर से नीडफुल करो, लेकिन अंदर से छोड़ो। और देखो प्रभु, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में इतना नरिशमेंट आते जाएगा। तो प्रभु टुडे, अभी आज जो है प्रभु हमारा फास्टिंग 6:01, थोड़ा लेट हो गया है। आज जो है प्रभु, अभी हम लोग जो है प्रभु, अभी अभी हम 5 मिनट जो है अच्छी तरह से इंटेंस प्रेयर करेंगे हमारे डीटीज के सामने। वी विल हैव ए वेरी इंटेंस प्रेयर इन फ्रंट ऑफ द डीटीज। और ये दो चीज पे बराबर, तीन चीज रादर। पहला चीज तो प्रभु हम चेक करेंगे, हमारे में फॉल्स प्राइड नहीं आना चाहिए। इतनी ऑस्टेरिटी किया है तो ये फॉल्स प्राइड नहीं आना चाहिए। दूसरा, जो लोग ने हमारे साथ में, मैंने जिन लोगों के साथ में इनजस्टिस किया है, मैं कृष्णा के सामने आज बोल देता हूँ, कृष्णा ये मैंने गड़बड़ किया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। और मैं इतना लिमिट मेरे को टाइम का दे दो कि ये लिमिट के अंदर जो है मैं इसके पास से जाकर के माफी मांग लूं। और तीसरा, प्रभु लोगों ने आपके साथ में किसी ने इनजस्टिस किया है, तो प्रभु कृष्णा से याचना करके बोलो, कृष्णा मुझे एक ऐसी इंटेंस शक्ति दे दो कि उसको फॉरगिव और फॉरगेट कर लूं। आई विल लीव इट अपार्ट, आई डोंट वांट, ये नहीं चाहिए सब चीजें। मुझे आप मिल गए हो, मुझे इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया है, इतना सेल्फलेस सेवा हो रही है। ये सब चीज की वजह से मैं क्यों मेरी लाइफ के अंदर जो है एक बंधन रूप होकर के मैं ये सब चीज अटका दूं मेरे जीवन में। वाई नॉट आई टेक फुल्ली दिस नेक्टर विच आई गॉट इट। ये जो है प्रभु, और हो सकता है प्रभु जी एक ये भी प्रश्न आ जाएगा कि कभी कभी ऐसा हो गया है, अभी अक्कल आई है कि आपने किसी के साथ में इनजस्टिस किया है और वो व्यक्ति अभी नहीं रहा है भौतिक दुनिया में, वो चला गया है, ही लेफ्ट हिज बॉडी। उसके साथ में कैसा माफी मांगेंगे प्रभु? यू हैव टू प्रूव टू कृष्णा आज के दिन कि मेरे से भूल हो गया। अभी वो व्यक्ति के पास तो माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांग सकता क्योंकि वो ही रहा नहीं है। लेकिन मैं जो है प्रभु अभी आपको जीवन से पर्यंत मैं आपको मेरी सिंसेरिटी बता करके बताऊंगा कि मेरे से भूल हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं। अगर वो व्यक्ति आज होता था तो मैं उसके पास से जाकर के माफी मांग लेता था। ये कृष्णा को कन्विंस करना पड़ेगा प्रभु। और प्रभु हम पूरी दुनिया को चीट कर सकेंगे, बट वी कैन नॉट चीट कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज देयर इन योर हार्ट एज ए सुपर सोल। वो बाहर के लोग तो बाहर की चीज देखते हैं, कृष्णा अंदर का आपका व्यवहार देखेंगे। तो प्रभु these all three things we will be praying very seriously in our life. First of all, अपना प्राइड नहीं आना चाहिए। दूसरा, हम जिसने हमारे साथ में इनजस्टिस किया है उसको हम फॉरगिव और फॉरगेट करो। और जिसको हमने इनजस्टिस किया है प्रभु, उनको जो है प्रभु पहला तो आज कृष्णा के पास से माफी मांगेंगे कि ये मैंने गड़बड़ किया है। और दूसरा, टेक सम टाइम लिमिट। और वो व्यक्ति के पास आज जा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आज नहीं जा सकते हो तो कृष्णा के पास जाकर के बोलना, गिव मी दिस टाइम लिमिट। और मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ प्रभु, टेक दैट, थोड़ा तो यार कृष्णा के सामने बता दो कि थोड़ा ये मैं टाइम लिमिट लेता हूँ, और ये टाइम लिमिट के अंदर प्रभु वी विल जो है मैं माफी मांग लूंगा प्रभु। देखना प्रभु जी, आपका हृदय में इतनी कोमलता आ जाएगी ना, कृष्णा विल बी सो हैप्पी विथ यू। कृष्णा वॉन्ट्स दिस मोर इम्पोर्टेंट। प्रभु लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। और ये अंदर की लड़ाई जब तक नहीं जीतेगे ना, तब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में नरिशमेंट नहीं आने वाला है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो प्रभु ये तीन चीज अभी हम प्रेयर्स करेंगे 5 मिनट। और वो प्रेयर करने के बाद में प्रभु बोले 5-1 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया है प्रभु जी, फिर बाद में हम 10 मिनट जो है अच्छा कीर्तन चालू रखेंगे। और वो कीर्तन चालू रखेंगे, फिर हम पानी पी लेंगे, नींबू का पानी। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, नींबू का पानी के सिवा दूसरा कुछ मत लेना प्रभु, कोई भी सॉलिड चीज मत लेना अभी। अगर सॉलिड चीज लोगे ना, क्योंकि इतना घंटों का घंटों आपने पानी नहीं पिया है ना, वो सॉलिड चीज लेगे तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो अभी जो है प्रभु हम सिर्फ अभी ये प्रेयर्स के बाद में हम विल गिव 10 मिनट्स टाइम। और वो 10 मिनट्स में आई थिंक वी शुड प्ले सम कीर्तन और समथिंग। मैनेजमेंट पीपल शुड डू प्लान सम नाइस कीर्तन।
और वो कीर्तन करते करते जो है प्रभु हम 10 मिनट के अंदर हम पानी, नींबू का पानी जितना पीना इतना पी लो, जितना पीना है उतना पियो, लेकिन वो पानी पीने के बाद में दूसरा कुछ भी सॉलिड फूड मत लेना। और फिर हम 1.5 घंटा जपा करेंगे 8 बजे तक, और 8 बजे तक जपा करने के बाद में प्रभु जी अगर हमारा 8 बजे का जपा खत्म हो जाने के बाद में देन यू कैन लीव एंड टेक द प्रसाद नॉर्मली। उसके अंदर भी बोलते खिचड़ी चालू करो, धीरे 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 आगे रहना, एकदम सॉलिड फूड मत खाना, एकदम पनीर और ये सब चीज मत खाना अभी, नहीं तो आप जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो प्रभु वो सब चालू रखिएगा, ये करिएगा। और स्पेसिफिकली आज जो है मेरा ख्याल से 50+ मोर डिवोटीज आर गोइंग टू चांट निर्जल एकादशी टुडे। वो लोग आज 128 माला करने वाले हैं, और वो लोग जो है वो भी रात को 9 बजे तक जपा करने वाले हैं। तो अगर आपको जो है प्रभु 8 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में जो है प्रभु आप जो है आपके किचन में जाकर के पानी पीना है भाई, और फिर आपको जपा करना है तो आप जपा करने आओ, लेकिन उनके सामने कुछ भी मत करना प्रभु जी। हमको जो है वो भक्त लोग जो है वो जो 128 माला कर रहे हैं विदाउट एनी टेकिंग वाटर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब देयर कॉन्शियसनेस राइट नाउ। तो वो जो है प्रभु आप पानी किचन में जा करके पानी पी के आ जाना, लेकिन इनके सामने इधर मत पीना प्रभु जी। डोंट टेक ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज देर आर मेनी डिवोटीज, मोर देन 50 डिवोटीज के ऊपर है जो डिवोटीज जो है प्रभु आज के दिन जो है वो लोग निर्जल कर रहे हैं। तो आप किचन में जाओ, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर पानी मत पीना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, कीर्तन चलता रहेगा 10 मिनट, 10 मिनट के बाद में जैसा कीर्तन बंद हो जाता है आप जो है वापिस जपा करने आ जाओ। 8 बजे तक जपा करिए, और फिर आपको जो भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे खिचड़ी से चालू करिएगा, ऐसा धीरे धीरे चालू रखिएगा। और आज जो है ज्यादा करके लोगों को छुट्टी भी है मुहर्रम की, अगर आप तो आराम करने के बाद में, क्योंकि कल बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी की है, आराम करने के बाद में इफ यू आर फ्रेश इनफ प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। आज हम रात को 8 साढ़े 9 बजे तक हम जपा करने वाले, हमारे सब दिल्ली वाले जो वृंदावन दिल्ली नॉर्थ के डिवोटी वो जपा करने वाले। यू कैन ज्वाइन देम, यू कैन ज्वाइन देम एंड यू कैन गिव योर एंकरेजमेंट टू देम। एंड दिस वे प्रभु जी हम ये 2 दिन बड़ा सुंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस से जाएगा। प्रभु जी आई एम सो ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू ऑल द मैनेजमेंट डिवोटीज। इतना सुंदर इन्होंने काम किया है प्रभु जी, फीलिंग सो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कुछ टेक्नोलॉजी कुछ समझता नहीं है, पर कितना सुंदर वो लोग की सर्विस एटीट्यूड हो गई है, कितना मेहनत कर रहे हैं ये लोग, और कितनी यूनिकनेस हर टाइम जो है, हर बार कभी भी 128 राउंड्स 192 राउंड्स होता है तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस आती रहती है, यात्रा में भी यूनिकनेस आती रहती है। हाउ मच एनर्जी दे आर पुटिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनर्जी तो देती है, लेकिन कृष्णा उनको इंस्पायर भी करता है। क्यों इंस्पायर करता है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिकॉज दे आर सीरियसली चांटिंग एंड दे हैव अ सिंसियर डिजायर टू सर्व द वैष्णवास। तो प्रभु वेरी वेरी इंडेटेड टू ऑल द मैनेजमेंट टीम्स, इतना सुंदर सेवा किया है। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएटेड द वे द प्रोग्राम वॉज बीन अरेंज। कैसा पूरा टाइम चला गया किसी को समझ में ही नहीं आया है, इतना सुंदर। खास करके वो वीडियोस बनाया, वो भरत महाराज का वीडियो, उसके बाद में महाराज का राधानाथ महाराज का एक्सप्लेनेशन, ब्रजविहारी प्रभु का एक्सप्लेनेशन, कुंती महारानी का प्रेयर्स, और फिर बाद में सब वीडियोस वो बोट फेस्टिवल, ये वो इतना सुंदर गया था प्रभु जी। और कोट्स भी इतना सुंदर सुंदर कोट्स आ रहे थे, खास करके भक्ति विनोद ठाकुर का कोट्स, और फिर जो है हमारे सब हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोट्स, वो सब चीज वो सो एक्सेप्शनल। मुझे ऐसा लग रहा है इफ एवरीबडी एग्रीज ना प्रभु, तो अभी सब फ्रेश है। सो बिकॉज टुडे इज फ्राइडे, और आज भी हमारा जपा वो दिल्ली वाले का नॉर्थ वाले का सब खत्म हो जाएगा। सो देन संडे इफ एवरीबडी एग्रीज देन वी कैन हैव वन रियलाइजेशन डे इन सच ए वे दैट वी वांटेड टू नो ये डिवोटीज को क्या लग रहा है, उनको खरे हकीकत में चेंज लग रहा है क्या उनके जीवन में ये निर्जल एकादशी से, और इसमें आपका कॉन्सियसनेस में चेंज हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि इससे और अच्छा हो सके तो व्हाट इज द ऑप्शन वी हैव। प्लस जो है जो नया डिवोटी आ रहा है, वो नया डिवोटीज जो है जिसको ऐसा जो उसने कभी भी 128 या 192 किया नहीं है, वो डिवोटीज को आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना है आप उनको, क्योंकि यू हैव डन इट सो यू आर एक्सपीरियंस नाउ, कि आप वो लोग को क्या बताना चाहते हो। वी कैन हैव सम सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड इफ एवरीबडी एग्रीज प्रभु वी कैन कीप वन सेशन ऑन दिस संडे, क्योंकि ये सेशन ये वीक के अंदर बहुत हमारा लेक्चर्स हो गया है प्रभु।
So we can keep it this Sunday this way, so that way प्रभु जी we will come to know, और ये मैनेजमेंट टीम को भी समझ में आएगा कि what devotee wants from us, and accordingly they can also mold themselves प्रभु. ठीक है प्रभु. So we will have, right now it is 6:18, so 6:18 से 6:28 तक जो है we will give you the time. हम लोग सब लोग जो है पानी पिएंगे प्रभु, नींबू का पानी जितना पीना है पिए, और फिर 10 मिनट के बाद में अगेन विल कम एंड स्टार्ट अवर चैंटिंग. So thank you very very much once again Prabhu. So much happy and indebted to all of you. Today also there are 344 devotees are sitting right now. Very happy Prabhu. Thank you very much. We will end it and we should have some small kirtan should go on. Management team should start some kirtan. और कीर्तन जैसा बंद होगा तभी आपको इधर आकर के स्क्रीन के सामने बैठना है, और कोई भी स्क्रीन के सामने बैठ करके पानी मत पीना, क्योंकि देयर आर आवर डिवोटीज हु आर डूइंग फास्टिंग टुडे. उनके सामने उनका कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब मत कर देना प्रभु. आप जो है अपने रूम में या किचन में जा करके पानी पी लीजिएगा और फिर इधर आकर के बैठना प्रभु. वंच कल्पतरुवैश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद. थैंक यू वेरी वेरी मच.